क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is of length 4 centimeter. Minute hand of a clock is of length 4 centimeter. Full stop. Find the angle swept by the minute hand in 15 minutes. Find the, ठीक है, दोबारा कर लो. Find the angle swept by the minute hand in the minute hand of a clock is of length 4 centimeter. Find the angle swept by the minute hand in 15 minutes. 90 degree. ऑप्शन बी है 30 डिग्री. ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री. तो वो एंगल पूछ रहे हैं बस. तो इसमें जो मिनट हैंड की लेंथ है उसका कोई लेना देना नहीं है. वो पूछ रहे हैं कि एंगल बताइए 15 मिनट में. तो एक मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट में कितना हो गया? 15 इंटू 6, 90 डिग्री. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा. A sector is cut from a circular sheet of radius 100 centimeter. A sector is cut from a circular sheet of radius 100 centimeter, comma, the angle of the sector being 240 degree. The angle of the sector being 240 degree, full stop, if another circle of the area if another circle of area same as the sector is formed, comma, then radius of the new circle is then radius of the new circle is A has 79.5 centimeter, B है 81.5 सेंटीमीटर, C है 83.4 सेंटीमीटर और D है 88.5 सेंटीमीटर.
ठीक है। A sector is cut from a circular sheet of radius 100 centimeter, the angle of the sector being 240 degree. If another circle of area same as the sector is formed, then the radius of the new circle is. देखिए, हमसे इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल है, उसका जो सेक्टर है वो सेक्टर दे रखा है हमको, और सेक्टर में उन्होंने बोला द एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240 डिग्री, 240 डिग्री, और रेडियस कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका जो एरिया आएगा सेक्टर का वो एक दूसरा सर्कल है, उस दूसरे सर्कल के एरिया के इक्विवेलेंट है। दूसरे सर्कल का रेडियस कैपिटल आर मान लो। ठीक है। और इसका ये जो रेडियस है इसको स्मॉल आर मान लो। ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जरा रेडियस फाइंड आउट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। The ratio of the outer and inner circumference the ratio of the outer and inner circumference of a circular path is the ratio of the outer and inner circumference of a circular path is 23:22. 23:22. Full stop. If the path is 5 meters wide, if the path is 5 meters wide, comma, the diameter of the inner circle is the diameter of the inner circle is A है 55 मीटर, B है 110 मीटर, A 55 मीटर, B 110 मीटर, C 220 मीटर, और D है 230 मीटर। The ratio of the outer and inner circumference of a circular path. तो सर्कुलर पाथ कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए एक तो सर्कल अंदर है, ठीक है, और एक सर्कल बाहर है। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये तो हो गया स्मॉल आर अंदर वाले का रेडियस, और जो बाहर वाला है बाहर वाले का रेडियस हो गया कैपिटल आर। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। तो गिवन आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस, तो आउटर वाले का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, अपॉन इनर वाले का हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। इसका रेशियो क्या दे रखा है 23/22। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 23/22। तो लेट कैपिटल आर
इज इक्वल टू 23x एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 22x। अब बोले हैं, वो बोल रहे हैं इफ द पाथ इज 5 मीटर्स वाइड, तो गिवन ये जो पाथ है, ये पाथ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। भाई कैपिटल आर में से स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाथ की विड्थ आ जाएगी। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू, इफ द पाथ इज 5 मीटर्स वाइड तो इज इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है। कैपिटल आर हो गया 23x, स्मॉल आर हो गया 22x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो उन्होंने पूछा है द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल इज, अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर। रेडियस इज इक्वल टू कितना दे रखा है इनर सर्कल का, या छोड़िए डायमीटर ऑफ इनर सर्कल निकालो सीधा। डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 22x। 44 इंटू 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 220 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रियांशु हैज अ मोटरसाइकिल Priyanshu has a Priyanshu has a motorcycle with wheels of diameter 91 centimeter, with wheels of diameter 91 centimeter. Full stop. There are 22 spokes in the wheel. There are 22 spokes. There are 22 spokes in the wheel. Full stop. Find the length of arc between two adjoining spokes. Find the length of arc between two adjoining spokes. प्रियांशु हैज अ मोटरसाइकिल विद व्हील्स ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर। तो प्रियांशु के पास एक मोटरसाइकिल है, उसका जो व्हील है उसका डायमीटर 91 सेंटीमीटर है। डायमीटर 91 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया 91/2, ठीक है। ऑप्शंस दे रहा हूं अभी इसके।
इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 18 सेंटीमीटर। प्रियांशु एज अ मोटरसाइकिल विद व्हील्स ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 91/2 सेंटीमीटर। उसमें कितने स्पोक्स लगे हुए हैं? 22 स्पोक्स लगे हुए हैं। तो स्पोक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये स्पोक्स जो है ना वो बराबर बराबर दूरी पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल बिटवीन टू स्पोक्स कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, एंगल बिटवीन टू स्पोक्स 360 डिग्री अपॉन 22, क्योंकि 22 स्पोक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 22, 2 11 जा 22 और 2 180 जा, तो ये एंगल आ गया 180 अपॉन 11 डिग्री। तो थीटा आ गया 180 अपॉन 11 डिग्री, ये आ गया 91 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है? 180 अपॉन 11 डिवाइड बाई 360। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नहीं है, 180 अपॉन 11 ऊपर है, नीचे है 360 अपॉन 1। ठीक है, नीचे प्रॉपर नंबर है 360, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 360 अपॉन 1। ऊपर रैशनल नंबर है 180 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7। और रेडियस आर कितना है? 91/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 13 जा 91। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 180 इंटू 1। बीच वाले टर्म मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 11 इंटू 360 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 13। 11 2 जा 22, 180 2 जा 360, 2 से 2 कट गया, तो क्या आया? लेंथ ऑफ आर्क आ गई 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? Yes, sir. अरे बोलो भाई, सो गए क्या सब? Yes, sir. अच्छा, अगला देखिएगा। अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। A pendulum swings through an angle of 60 degree and describes an arc through an angle of 60 degree and describes an arc 8.8 centimeter in length.
8.8 centimeter in length. Full stop. The length of pendulum is the length of pendulum is A part है 4.2 सेंटीमीटर, ए पार्ट है 4.2 सेंटीमीटर, बी पार्ट है 2.1 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 8.4 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 6.3 सेंटीमीटर। पेंडुलम ऐसे होती है कि ऊपर कोई एक रिजिड सपोर्ट है, वहां से एक थ्रेड के थ्रू हमने पेंडुलम को लटका रखा है। तो पेंडुलम इस तरीके से पेंडुलम का मोशन होता है। तो यानी कि ये भी तो देखने में एक सेक्टर जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है यही तो रेडियस होगा, इस सेक्टर का रेडियस यही होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज स्मॉल आर थ्रू एन एंगल, पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो बीच का एंगल है थीटा, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और लेंथ ऑफ आर्क ये कितना दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर, इसको एल बोल देते हैं 8.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो नोट करेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू 8.8। आगे उस तरफ कर रहा हूँ सॉल्व। थीटा मतलब एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 8.8। कितना, ठीक है। ये 88 हो गया, 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, 60 6 जा 360, यहाँ बचा 6 7 जा 42। तो r अपॉन 42 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10, 84 अपॉन 10, 8.4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ पेंडुलम, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 आसान है, छोड़ रहा हूं मैं। एट्टी सिक्स 85 86 87 तीनों छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को भेजूंगा। इसके बाद 88 करवाऊंगा आपको। In the given figure, the ratio of the areas of two sectors. In the given figure, the
The ratio of the areas of two sectors S1 and S2 is the ratio of the areas of two sectors S1 and S2 is option A है 5:2, ऑप्शन बी है 3:5, ऑप्शन सी है 5:3 और ऑप्शन डी है 4:5। 4:5। अब देखिए फिगर इसमें क्या दे रखी है इन्होंने। एक ये सर्कल गिवन है, सर्कल में सेंटर है ये ए, ये बी, एंगल दे रखा है 120 डिग्री। और ये है सेक्टर S1। फिर है ए और सी, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री और ये सेक्टर दे रखा है S2। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स S1 एंड S2 इज, रेशियो ऑफ एरियाज क्या निकलेगा भाई, एक ही सर्कल का पार्ट है तो इसका मतलब रेडियस तो सेम होगा। दोनों सेक्टर जो है वो एक ही सर्कल का पार्ट है, इसका मतलब रेडियस तो सेम होगा। क्या समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। रेडियस, रेडियस कुछ भी ले लो। हाँ क्या आ रहा है 4:5। देखिए हमने इसका रेडियस आर मान लिया तो ये भी आर, ये भी आर, सब आर ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर S1 अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर S2, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो थीटा, थीटा क्या है S1 का, थीटा क्या है 120, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू द थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 150 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 123 जा, और ये हो गया कितना 15 4 जा, नहीं 360 डिग्री है ना, तो 3 5 जा 5/12, ठीक। अच्छा तो ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 5/12 का हो जाएगा 12/5 और पाई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12/5 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 3 4 जा 12, 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है हो गया। अरे अब तुम महान हो, कर लिया होगा तुमने। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89, इन द फॉलोइंग फिगर in the following figure O is the center of the circle।
In the following figure, O is the center of the circle, full stop. The area of the sector OAPB the area of the sector OAPB is 5 upon 12 part of the area of the circle. Is 5 upon 12 part of the area of the circle. Full stop. Find the value of x. Find the value of x. A part है 130 डिग्री, बी पार्ट है 60 डिग्री, सी पार्ट है 45 डिग्री, और डी पार्ट है 150 डिग्री. अब देखो फिगर इसमें इन्होंने दे रखी है, फिगर बनाऊंगा मैं इधर. सर्कल दे रखा है, सर्कल में ओ ए पी बी मतलब ये सेंटर है, ओ ए ये बीच का पॉइंट एक दे दिया पी और ये दे दिया बी. ये जो एंगल है ये एक्स दे रखा है. उन्होंने बोला इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी इज 5 अपॉन 12 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 पार्ट का मतलब 5 अपॉन 12 ऑफ 5 अपॉन 12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, कुछ दे नहीं रखा रेडियस तो मैंने स्मॉल आर मान लिया रेडियस. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360. थीटा कितना है एक्स, एक्स अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन. पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 12 30 जा और 35 जा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 150 डिग्री. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं. Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई, ऑनलाइन वाले प्लीज बताएं. प्राजक्ता, न्यासा, इशिता, इंदर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 90 है, ये वही मिनट हैंड वाला है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 90 आप अपने आप करना, मैं भेजूंगा आपको क्वेश्चंस. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे को आप लोगों का टेस्ट है लाइट वाले चैप्टर का, बताया था ना भाई. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको ध्यान है. ऑनलाइन वाले बच्चों का नेटवर्क आ रहा है, सभी को ध्यान है. यस सर. Yes, sir. हाँ जी, मंडे को आप लोगों का टेस्ट है और टेस्ट का जो टाइम है वो 8 से 9 है. तो 8 से 9 में आपको आना है और उसी दौरान मैं आपको 30 मिनट या 40 मिनट दूंगा बस टेस्ट करने के लिए, पूरा 1 घंटा नहीं मिलेगा. ठीक है, तो मंडे को टेस्ट है, प्रिपेयर रहना. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैं 90 आपको नहीं करवा रहा हूँ, 91 करवाऊंगा.
Question number 91. A car has two wipers which do not overlap. A car has two wipers. A car has two wipers which do not overlap. Full stop. Each wiper has a blade length of 42 centimeter. Each Sir? wiper has a blade length of, क्या कह रहे हो? सर हम वेडनेसडे को ले सकते हो टेस्ट? मेरा टेस्ट तो अब मंडे को ही लूंगा, बाकी बच्चों को भी सबको बता दिया है। हाँ, तुम्हारा भी ट्यूसडे को ही पेपर है? तुम्हारा भी? तुम्हारा? सर मैं तो Wednesday को मंडे सब को ही है साइंस का। वेडनेसडे को सब कंफर्टेबल है? सर मेरा पेपर है थर्सडे को। अब तुम्हारा थर्सडे को है? अच्छा, सर चलो मैं ठीक। तो मंडे को साइंस का ही है, सर नहीं सकते थे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलो मैं वेडनेसडे को ले रहा हूँ पेपर, फिर आपका टेस्ट वेडनेसडे को ले लेते हैं। और एक काम करिएगा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या करना है। आपका मंडे को है या वेडनेसडे को है, ये मैं ग्रुप पर डालता हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल मंडे के हिसाब से तैयारी रखना। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 42 centimeter, sweeping through an angle of 120 degree. Sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. निकालो। Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Each sweep of the blades. देखिए इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। डबल 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। तो जब वाइपर चलता है तो वाइपर इस तरह से चलता है, जैसे वाइपर ऐसे रखा हुआ हो तो वो इस तरह से घूमता है, वाइपर ऐसे घूमता है। तो हमने ये कहा, ठीक है, नहीं गलत है, बी है। दो वाइपर है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो एंगल ऑफ 120 डिग्री। हाँ, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ये। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 42 सेंटीमीटर। तो ये जो आर है ये 42 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स।
ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स का मतलब क्या है कि दोनों ब्लेड्स की बात करी जा रही है। ठीक है, कर लेंगे अपने आप, देख लो। एरिया क्लीन्ड टू इंटू 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्लीन हो जाएगा 2 इंटू 120 अपॉन 360 कितना हो गया 3। तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना है 42 इंटू 42 7 6 जा 42 3 2 जा 6 2 इंटू 22 इंटू 2 44 इंटू 42 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना कर लीजिए और आप लाइट वाले चैप्टर की तैयारी रखिए मंडे के हिसाब से। अभी मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। ऐसा हो सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ बच्चों का टेस्ट मैं मंडे को लूँ और कुछ बच्चों का टेस्ट मैं वेडनेसडे को लूँ। टेस्ट पेपर दोनों बच्चों के दोनों जो होंगे टेस्ट वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो आप लोगों की मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, और मंडे के हिसाब से तैयारी रखिए। मंडे को आपका टेस्ट 8 बजे है, तो जो बच्चे मंडे को देना चाहें वो मंडे को देंगे और जो वेडनेसडे को वो वेडनेसडे को। मंडे को 8 बजे टेस्ट होगा लेकिन वेडनेसडे को 3:30 बजे होगा टेस्ट। ठीक है, अगर कुछ चेंज होता है इसमें तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ओके ओके, ले जाओ।